हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और उसमें हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स के बारे में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स के बारे में। एज पर डेफिनेशन लिपिड्स आर इनसोलुबल हाइड्रोफोबिक इन वाटर। तो लिपिड्स का आपको पता है क्या है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर में, यानी कि वो वाटर के साथ में सोलुबल नहीं होते हैं। This is primarily due to the predominant presence of hydrocarbon group. However, some of the lipid possess polar or hydrophilic groups, which tend to be soluble in the water. तो कुछ में जो है मतलब वाटर में solubility पाई जाती है। Molecules which contain both hydrophobic and hydrophilic groups are known as amphipathic. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोफोबिक भी होती हैं और हाइड्रोफिलिक दोनों ग्रुप होते हैं उनको हम एम्फीपैथिक कहेंगे। एम्फी यानी बोथ, पैथो यानी पैशन। तो कुछ ना कुछ लिपिड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि एम्फीपैथिक कैटेगरी के होते हैं, जिनमें दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एम्फीपैथिक लिपिड्स की ये ही आ सकते हैं एमोंग द लिपिड्स, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स, बाइल साल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में। तो फॉस्फोलिपिड्स हैव ए हाइड्रोफिलिक हेड phosphate group attached to the choline, ethanolamine, inositol, etc., and a long hydrophobic tail. The general structure of epithelial lipid may be represented as a polar hydrophobic head with the non-polar hydrophilic. तो ये जो है ये डायग्राम है इस चीज़ का है, ये फैटी एसिड्स हैं और ये क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये एम्फीपैथिक जो लिपिड है तो वो नॉन पोलर और पोलर जो है वो दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये फिर आगे चल कर के मिसेल किस प्रकार से बनाते हैं उसको हम आगे बताएंगे। तो फैटी एसिड्स जो हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाला होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। फैटी एसिड्स कंटेन ए हाइड्रोकार्बन चेन विद ए कार्बोक्सिल ग्रुप एट फिजियोलॉजिकल पीएच। The carboxylic group is polar in nature with affinity to water, hydrophilic, while hydrocarbon chain of fatty acids is hydrophobic. Orientation of amphipathic lipids. When the amphipathic lipids are mixed in water, aqueous pH, the polar groups head orient themselves toward aqueous pH, while the non-polar tails orient toward the opposite direction. That lead to the formation of micelles. तो ये क्या है? देखिए, ये एक्वस फेज में जब जाते हैं तो नॉन पोलर वाले तो एक साइड में सेंटर की तरफ आ जाते हैं और ये और जो होते हैं पोलर होते हैं ये बाहर की साइड में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मिसेल बना लेते हैं। मिसेल आर प्राइमरली मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। मिसेल्स आर प्राइमरली मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स। मिसेल फॉर्मेशन फैसिलिटेटेड बाय बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट बनाते हैं मिसेल फॉर्मेशन। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या है? जो बाइल साल्ट्स जो हैं वो लिपिड मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि लिपिड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाइलेयर। इन केस ऑफ biological membranes, a bilayer of lipids is formed oriented the polar heads to the outer aqueous phase on either side and the non-polar tails into the interior side. Non-polar रहेंगी वो इंटीरियर साइड में रहेंगी और पोलर साइड से वो ऊपर की साइड में रहेंगे, एक्सटीरियर साइड में। द फॉर्मेशन ऑफ बाइलिपिड लेयर इज द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का जो बेस है वो यही, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? बाइलिपिड लेयर पाई जाती है। इसी कारण से हम देखते हैं कि मतलब जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, वो तो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, जिसमें टेल्स होती हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, वो कैसा होता है? पोलर हेड होता है। अगर हम बात करते हैं लाइपोसोम्स की, तो दे आर प्रोड्यूस व्हेन एम्फीपैथिक लिपिड्स इन एक्वस मीडियम आर सब्जेक्टेड टू सोनिफिकेशन. They have intermittent aqueous phase in the bilipid layer. Liposomes in a combination with tissue specific antigens are used as a carrier of drugs to target tissue. तो ये लाइपोसोम्स जो हैं ड्रग्स के कैरियर के रूप में काम में आते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन होता है इनमें। Emulsions. These are produced when
polar lipids example triacyl glycerols are mixed with water, तो वो emulsion बनाते हैं. The particles are larger in size and stabilized by emulsion. These are produced when non-polar lipids, example triacylglycerol, are mixed with water. The particles are larger in size and stabilized by emulsifying agents, usually amphipathic lipids, such as bile salts and phospholipids. तो ट्राईएसाइलग्लिसरॉल है, अगर उनको आप वाटर में मिलाएंगे तो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सेट होने के लिए क्या है, वो मतलब ये कि इमल्सिफिकेशन करते हैं. सोप्स और डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं हम. सोप्स आर सोडियम पोटेशियम साल्ट्स और फैटी एसिड्स. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये भी बात कर चुके हैं. सोडियम सोप्स आर हार्ड दैट रिजल्ट इन बार सोप्स. सोप सर्व ए क्लीनिंग एजेंट्स सिंस दे कैन एमल्सिफाई ऑयल्स एंड रिमूव द डर्ट. तो एमल्सिफिकेशन करते हैं ऑयल्स के साथ में, और फिर ये क्या है, जो गंदगी है उसको निकाल देते हैं. डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट, एग्जांपल सोडियम लॉरेट सल्फेट. डिटर्जेंट्स आर सुपीरियर इन दियर क्लीनिंग एक्शन कंपेयर टू सोप्स एंड आर यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स एंड टूथपेस्ट. तो डिटर्जेंट इसमें काम आते हैं. तो इस प्रकार से हमने आपसे सोप और डिटर्जेंट की बात कर ली है. मेम्ब्रेन की बाइलिपिड लेयर जो है वो किस प्रकार से होती है. लाइपोसोम्स जो ड्रग्स के कैरियर के रूप में काम आते हैं. एमल्सन्स जो हैं ट्राईग्लिसरॉल वो जो बनाते हैं, बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में बात की है. और आपसे हमने बात की है कि जो इनका ओरिएंटेशन है एम्फीपैथिक लिपिड्स का, वो किस प्रकार से होता है. इनके एग्जांपल्स के बारे में बात की है. एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं. मिसेल का फॉर्मेशन देखिए, सेंटर की साइड में नॉन पोलर फेज और एक्वस फेज में उधर ऊपर जो पोलर साइड हो गई है. अगर बाइलिपिड लेयर की बात करते हैं तो ऐसी होती है, सेंटर की साइड वही नॉन पोलर फेज, इसमें भी नॉन पोलर फेज है, और ये यहाँ पर एक्वस की साइड में यानी कि पोलर फेज हो गई है. तो ये बाइलिपिड लेयर है, ऐसी इस प्रकार से होती है. तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करते रहिए, कमेंट करिए. धन्यवाद. अब हम आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं. लिपिड्स को हमने पढ़ लिया है, अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे. धन्यवाद.